वेलकम टू द न्यू लेसन। इस लेसन में हम लोग जो सीखने जा रहे हैं दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। सीखने से पहले आपको हमारी दो बात माननी है दैट कि सपोज करो ये आप हो दोनों, और एक में आपने खाना खाया और दूसरे में आपने पानी पिया। अब पहले आपने क्या किया, पहले आपने खाना खाया और सेकेंड टाइम में आपने क्या कर लिया, पानी पी लिया। तो दोनों काम जो है एक साथ नहीं हुआ है, एक पहले हुआ है और एक बाद में हुआ है, और दोनों के दोनों एक्शन जो है वो पास्ट में हुए हैं। ठीक है, तो अब जो पहला काम हुआ है दिस वन, ये पहला काम खाने का हुआ है और ये बाद में आपने पानी पिया। तो जो पहला काम हुआ है उसको और जो दूसरा काम है उसको एक ही टेंस में नहीं रखते हैं, अलग अलग टेंस में रखते हैं। तो जो पहला है ये हम लोग किस टेंस में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे, और जो दूसरा है जो कि आपने उसको भी पास्ट में किया है उसको किस में रखेंगे, सिंपल पास्ट में रखेंगे। दोनों टेंस का फॉर्मेट, सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग अलग होता है और इसीलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ आएगा। किस लिए, क्योंकि ये काम एक दूसरे से लिंक करता है। ये एक काम एक दूसरे के इमीडिएट बाद हुआ है, लेकिन थोड़ा सा टाइम गैप और नहीं भी हो सकता है, सब सीक्वेंस में आ सकता है। तो जब ऐसा सिचुएशन आएगा तब एक टेंस को पास्ट परफेक्ट में रखेंगे और एक टेंस को सिंपल पास्ट में रखेंगे। पास्ट परफेक्ट में उस टेंस को रखना है जो आपने पहले किया है, और उसके बाद में जो काम किया है आपने उसको सिंपल पास्ट टेंस में रखना है। ठीक है, और जो हम लोग सीखने जा रहे हैं दैट इज पास्ट परफेक्ट। और हमेशा याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है अकेले यूज बहुत कम चांसेस में होता है, ये ऑलवेज किसी न किसी एक टेंस का सहारा लेकर आता है, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस। ओके, सो इसका स्ट्रक्चर जो होता है हेड वर्ब थर्ड होता है। हिंदी सेंटेंस में आप बोलने जाओगे तो चुका था, मैं पढ़ चुका था, खेल चुका था, ये सारा सेंटेंस आएगा। और इंग्लिश में अगर हमको बोलना है दैट आई हैड रेड, आई हैड प्लेड, हैड के साथ वर्ब थर्ड आपको रखना है। ठीक है, तो अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या देखा, यहाँ दो एक्शन हुआ था। जो प्रीवियस हमने आपको फोटो दिखाया था, इमेज दिखाया था, जो वीडियो देखा आपने, उसमें 2 एक्शंस हुआ और दोनों एक्शन पास्ट में हुआ। तो एक एक्शन जो है पहले हुआ और एक एक्शन बाद में हुआ। तो जो सबसे पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में रखना है, मतलब हैड वर्ब थर्ड के साथ रखना है, और उसके बाद जो हुआ उसको सिंपल पास्ट में रखना है, मतलब वर्ब सेकेंड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है, मतलब वर्ब सेकेंड इसमें रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने एक पहली बात समझा कि आपको ऐसे यूज करना है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस अकेले यूज नहीं होता है, ना के बराबर यूज होता है। वो जब कभी भी यूज होगा किसी एक टेंस के साथ आएगा, और वो टेंस जो रहेगा सिंपल पास्ट टेंस रहेगा। ठीक है, दिस टेंस अप्रोक्सीमेटली कैन नॉट बी यूज्ड अलोन। माइंड द टर्म अलोन, अलोन यूज नहीं होता है, मतलब ज्यादातर केसेस में ये अकेले यूज नहीं होता है, सेपरेटली इसको यूज नहीं करते हैं। इसके साथ एक टेंस को हम लोग एडजस्ट करके चलते हैं, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस। ओके, थर्ड क्या है कि इसके साथ कुछ कनेक्टर्स ऑलरेडी यूज होंगे। जब दो टेंसेस एक साथ रहेंगे तो हम लोग कुछ ना कुछ कनेक्टर्स यूज करेंगे। दोज आर बिफोर, आफ्टर, व्हेन, ऑलरेडी, नेवर, टिल, और बहुत सारे एज सून एज भी है। तो ये सारे कनेक्टर्स हम लोग यूज करेंगे, और ये कनेक्टर्स यूज करने का मतलब सिर्फ यही होता है कि ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो जाता है और दो टेंस को एक साथ रखने के लिए वी नीड अ कनेक्टर। तो कनेक्टर की दरकार रहेगी, तो ये सारा कनेक्टर्स हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जो आपने वीडियो देखा था कि एक बच्चा, मान लो आप वो ही थे, तो आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद क्या कर लिया, पानी पी लिया। तो उसमें पहला काम कौन हुआ था, खाना खाने का, और बाद में कौन काम हुआ था, पानी पीने का। तो आपने यहाँ क्या सेंटेंस देखा, पानी पीने के पहले मैं खाना खा चुका था। तो आपको इसमें पता करना है कि सबसे पहला काम कौन हुआ है, यही पास्ट परफेक्ट, इसलिए पास्ट परफेक्ट में रखा गया है। क्यों, क्योंकि ये पहले काम हुआ है। ठीक है, तो इसका जब हम लोग सेंटेंस में लिए, इंग्लिश सेंटेंस में, तो आई हैड इटेन उसको पास्ट परफेक्ट में रखना था, क्योंकि वो पहला काम था, और जो बाद वाला काम था ये पानी पीने का, उसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में रखे और साथ में क्या रख दिया, बिफोर का रख दिया, क्योंकि सेंटेंस में हमने क्या यूज करना है, पहले यूज करना है। तो क्या हो गया सेंटेंस, आई हैड इटेन फूड बिफोर आई ड्रैंक वाटर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे और 3 लेवल्स के ऊपर बात करेंगे कि कैसे कैसे इसका कॉम्बिनेशन आता है सिंपल पास्ट टेंस के साथ, इसका सीक्वेंस कैसा बैठता है। क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव के लिए, और ऐसे तो है ही। ओके, तो कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड इसमें बहुत सारा एरर्स दिया रहता है। तो आपको अभी सेंटेंस फॉर्मेशन देखना है। सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या होगा, अगर अफर्मेटिव होगा तो हेड वर्ब थर्ड आना है, नेगेटिव होगा तो सिंपली नॉट आ जाएगा, इंटरोगेटिव होगा तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है फर्स्ट
और फाइनली क्वेश्चन मार्क। WH इंट्रोगेटिव है तो यही सेंटेंस पैटर्न में WH वर्ड आ जाएगा। ओके, आपको जैसा यूज करना रहेगा, आपको जैसा सीक्वेंस समझ में आएगा कि हमको नेगेटिव यूज करना है तो सिंपली नॉट यूज कर लो, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछना है तो सिंपली आप हेड को पहले ला लो। ओके, अब हम लोग कब यूज करते हैं, 3 केसेस में यूज करते हैं। द फर्स्ट केस इज पास्ट परफेक्ट रेफरिंग टू एन अर्लियर पास्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस वो होता है जो पास्ट से भी अर्लियर होता है, मतलब पास्ट जो होता है भूतकाल, पास्ट टाइम, उससे भी पहले हो जाएगा, तो वो भी पास्ट में ही होता है। तब ऐसे टेंस को किस में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। और उसके साथ कनेक्टर्स क्या आते हैं, वेन आ सकता है, वट आ सकता है, तो ये पहला केस होगा। दूसरा केस जो हम लोग स्टडी करेंगे दैट इज विद दीज कनेक्टर्स। ये भी वही घटना होगा कि पहले होगा और पास्ट से पहले होगा, तो उसमें हम लोग ये कनेक्टर्स यूज कर लेंगे। आफ्टर बाद में जिसको कहते हैं, बिफोर पहले, व्हेन जब, एज सुन एज मतलब जैसे ही, बाय द टाइम उसी समय में, तो ये सारा चीज होगा। थर्ड कंडीशन है कि ये कनेक्टर्स लेकर यूज करेंगे। तो सारे कनेक्टर्स में थोड़ा थोड़ा जो पैटर्न है, सेंटेंस पैटर्न है, वो चेंजेस हो जाएगा, बस उसी को हम लोग को फॉलो करना है। देखते हैं व्हेन और व्हाट को कब यूज करेंगे। ओके, पास्ट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट टेंस में। तो देखो सेंटेंस पैटर्न क्या होगा, जब हम लोग को व्हेन यूज करना होगा तो दोनों में सिंपल पास्ट होगा और बीच में व्हेन होगा, एक कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन ये है कि एक में पास्ट परफेक्ट हो जाएगा और एक में सिंपल पास्ट टेंस रहेगा और बीच में व्हेन रहेगा। तो ये दोनों में अलग अलग क्यों हो गया, देखो आप जब पास्ट यूज करने जाओगे तो इसमें टाइम का गैप नहीं रहेगा, एक के बाद इमीडिएट बाद, तुरंत बाद जो है सिंपल पास्ट टेंस दूसरा घटना हो जाएगा। और जैसे ही आपने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर लिया और ये टेंस यूज किया तो इस काम में और इस काम में थोड़ा सा गैप हुआ, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ किया यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है। और बट जब यूज करेंगे तो सिंपल पास्ट टेंस पहले रहेगा और पास्ट परफेक्ट बाद में रखना है। तो तीनों का एग्जाम्पल लेते हैं। जब पुलिस पहुंचा या पहुंची तब चोर भाग गया। अब इसमें आपने क्या देखा, जब और तब देखा, तो व्हेन यूज करना है। तो The thief fled away when the police arrived। और ये क्या हुआ, मतलब चोर का भागना था और पुलिस का पहुंचना था। इधर आप कह सकते हैं पुलिस का पहुंचना था और चोर का भागना था, एक ही टाइम में, इमीडिएट टाइम में, सीक्वेंस लगभग सटा हुआ है, लगा हुआ है, एक के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे टाइम में, ऐसे सेंस में हम लोग व्हेन के साथ दोनों टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में रखेंगे। ठीक है, ये कंडीशन है, इसमें कहीं पास्ट परफेक्ट यूज नहीं हुआ, लेकिन हम इस कंडीशन को इसलिए देख लिए कि व्हेन के साथ ऐसा कंडीशन भी आता है। नेक्स्ट देखते हैं, जब पुलिस पहुंचा तब तक चोर भाग चुका था। मतलब एक काम थोड़ा सा पहले हो चुका है, चोर का भागना थोड़ा सा पहले हो चुका है और पुलिस थोड़ा सा बाद में आया है। तो ऐसे में क्या हो गया, थोड़ा सा गैप हो गया, टाइम का गैप हो गया। और जैसे ही गैप हुआ है वैसे ही जो पहला काम हुआ है उसको हम लोग किस में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो हमने क्या रखा, द थीव हैड फ्लेड अवे। इसको क्यों रखा, क्योंकि थोड़ा पहले हो गया है, पुलिस पहुंचने और चोर के भागने में एक गैप है, और जिस गैप की वजह से हमने इसको क्या यूज कर दिया है, पास्ट परफेक्ट। यहाँ क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि इमीडिएट बाद हुआ है जिसके वजह से। ठीक है जी, आपका जो सेंस रहेगा वैसे में यूज कर लेना है। आपका सेंस ये है कि नहीं थोड़ा सा गैपिंग होकर हुआ है, देन वी विल यूज पास्ट परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं बट। पुलिस जल्दी पहुंची लेकिन चोर तब तक भाग चुका था। इसमें भी जो है बट लगाने का मतलब है कि पहले ही हो चुका है। पुलिस तो पहुंची, टाइम से पहुंचने का मतलब जल्दी पहुंची, जितना जल्दी पहुंचती है उससे ज्यादा जल्दी पहुंची, लेकिन तब तक चोर भाग चुका था। तो ऐसे में फिर टाइम का गैप आ गया, और जैसे ही गैप हुआ तो उसको हम लोग किस टेंस में रखे, पास्ट परफेक्ट में। तो ये देखो, पुलिस अराइव्ड क्विकली, इसको पास्ट टेंस में रखे क्योंकि ये बाद वाला घटना है। पहले वाला घटना क्या है, चोर जो है भाग चुका था। तो कहने का मतलब जो पहला घटना रहेगा उसको हम लोग किसमें रखेंगे, पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। आप सेंटेंस पैटर्न से मैच करके देख लो, सिंपल पास्ट को पहले रखना है, हमने रखा, बट को रखना था, हमने रखा, और इसके बाद पास्ट परफेक्ट को रखना था, हमने रखा। तो जो ये पैटर्न दिया हुआ है उसी पैटर्न में हमें क्या करना है, अपना असाइनमेंट पूरा करना है इसी पार्ट में। तो जब आप ये समझ लिए हो कि ऐसे सेंटेंस को रखना है, वैसे में ही आपको सेंटेंस क्रिएट करके देखना है कि आपने कैसे यूज करना है और आपने कहां तक सीखा। सेकंड में चलते हैं। तो ऐसे में व्हेन यूज करना है या फिर एज सून एज यूज करना है, आफ्टर बिफोर यूज करना है, तो कब यूज करेंगे। तो देखिए, जब आप बिफोर यूज करने जा रहे हो तो पहले वाले बिफोर के पहले में क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट, क्योंकि यहाँ टाइम का गैप होता है। जब कभी भी पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट एक साथ यूज कर रहे हो, माइंड में सेटअप कर लेना है कि वहां टाइम का गैप है,
थोड़ा सा तो टाइम का गैप जरूर है, जिसके वजह से ये पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है और ये सिंपल पास्ट। जब दोनों सिंपल पास्ट टेंस होगा तो टाइम का गैप नहीं है, इमीडिएट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ बिफोर जब यूज हुआ है, कहने का मतलब ये पहले हो गया है और कुछ टाइम के बाद ये हुआ है और हम लोग ने बिफोर रख लिया। आफ्टर भी जब हमने यूज किया तो देखो ये पास्ट परफेक्ट में है और सिंपल पास्ट टेंस में, मतलब यहाँ टाइम का गैप जरूर है। ठीक है, अब आप देखो एज सुन एज, दोनों सिंपल पास्ट टेंस में है ना, मतलब एक काम हुआ है और इमीडिएट उसके तुरंत बाद एक काम हो गया है, तब हम लोग एज सुन एज रखेंगे। जब एग्जाम्पल लेंगे तो और आपका इस पर कमांड अच्छा होगा। एग्जाम्पल देखो आप, डॉक्टर के पहुंचने के पहले रोगी मर चुका था, आपने बचपन से ये देखता आया हुआ है ये सेंटेंस। और इस सेंटेंस में देखो कि पहला काम क्या हुआ है, पहले तो रोगी मर चुका है और डॉक्टर थोड़े से टाइम के गैप में पहुंचा है। तो यही गैप जो है इसको पास्ट परफेक्ट में बना गया और इसको सिंपल पास्ट टेंस में। तो सबसे पहले क्या रखना है, पास्ट परफेक्ट। तो क्या हो जाएगा, द पेशेंट हैड डाइड, बिफोर हमने रखा डॉक्टर, द डॉक्टर रीच्ड, इसको सिंपल पास्ट टेंस में रखा। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, रोगी के मरने के बाद डॉक्टर पहुंचा। अब रोगी के मरने के बाद जैसे ही आ गया मतलब गैप है टाइम का, तो फिर आफ्टर जब यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस को पहले रखेंगे और पास्ट परफेक्ट को बाद में रखेंगे। ये देखो आप सीक्वेंस ऑफ टेंस जब सीख रहे हो तो आपको याद रखना है कि आफ्टर में किस तरह से सीक्वेंस जाएगा, बिफोर में किस तरह से जाएगा। बिफोर अगर आपको याद रहता है तो बस आफ्टर में उसका उल्टा कर देना है, सिंपल पास्ट टेंस को पहले ले आओ, पास्ट परफेक्ट को बाद में ले आओ, आफ्टर रख लो। ठीक है, अब देखो पास्ट परफेक्ट क्या था इसमें, द डॉक्टर रीच्ड आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। पहले कौन काम हुआ था, पेशेंट मरा था, तो आफ्टर के बाद वही पास्ट परफेक्ट रहा और डॉक्टर बाद में पहुंचा है, तो इसने हमने इसको पास्ट में रखा। आगे पीछे सेंटेंस यूज किए इसमें मत देखने जाना, आप देखना कि कौन सा सेंटेंस पहले हुआ है, कौन सा काम पहले हुआ है, ये हुआ है, और आफ्टर में जब यूज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट में उसको रखते हैं। अब आप ये मत सोचने जाना कि ये पहले हमने रख रहा है सेंटेंस को रखा है तो यहाँ पर हैड यूज कर लेना, कभी नहीं। आपको ये देखना है कि इन दोनों एक्शन में, जैसे रोगी के मरने में और डॉक्टर के पहुंचने में बाद वाला पहले कौन सा हो चुका है, तो पहले जो है वो पेशेंट मर चुका है, तो उसको किस में रखना है, पास्ट परफेक्ट में, और इसको सिंपल पास्ट टेंस में। जैसे ही डॉक्टर पहुंचा रोगी मर गया। अब क्या हुआ इसमें, डॉक्टर का पहुंचना और रोगी का मरना लगभग एक टाइम में हुआ है, तो ऐसे वाले सेंटेंस में जैसे ही जब यूज हुआ है तो एज सुन एज होगा। ठीक है, और एज सुन एज में या तो सिंपल पास्ट टेंस दोनों यूज होगा या फिर सिंपल प्रेजेंट यूज होगा। क्योंकि हम लोग पास्ट का लेकर चल रहे हैं तो सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि यहाँ सेंटेंस कह भी रहा है वैसा ही उसका सेंस है पास्ट टेंस का, तो वैसे हमने यूज कर लिया। एज सुन एज द डॉक्टर रीच्ड द पेशेंट डाइड, तो इसमें एज सुन एज के बाद कौन सा रखना है, ये जो काम हुआ एज सुन एज, ये बताना चाहते हैं हम लोग, ये बताना चाहते हैं कि पेशेंट डेड कर गया, लेकिन उसका टाइम देना चाहते हैं क्या, कि डॉक्टर जैसे ही पहुंचा तब। तो जो टाइम दे रहे हैं, जो टाइम सीक्वेंस में बात कर रहे हैं एज सुन एज के बाद, वो टाइम रेफरेंस में वो सेंटेंस रखेंगे। तो ये सेकेंड पार्ट था हमारा, एंड द लास्ट पार्ट इज व्हाट दिस, ऑलरेडी, हार्डली, स्केर्सली, ये सारा सेंटेंस लगभग हम लोग सिंगल यूज करते हैं नो सुनर को छोड़कर। तो ऑलरेडी, हार्डली, स्केर्सली, वेयरली, ये सब सिंगल सेंटेंस के लिए यूज करते हैं, जब सिंगली यूज करेंगे तब। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस को सिंगल अलोन यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब इस टेंस को यहाँ पर यूज करेंगे ऑलरेडी के साथ, हार्डली के साथ, तो कहने का सेंस ये होता है, उसमें बताना हम ये चाहते हैं कि एक काम तो बता नहीं रहे लेकिन उसका सेंस रहेगा। देखो कैसे, तो इसमें हैड वर्ब थर्ड रखना है, वह पहले ही बिल्डिंग से निकल चुका था। अब इसमें तो हमने सिर्फ ये बताया कि निकल चुका था, लेकिन सेंस क्या है, सेंस ये है कि हो सकता है जो स्पीकर है वो कहना चाहता है कि बिल्डिंग गिरने के पहले ही वो निकल चुका था, ऐसा उसका सेंस होगा। मतलब जो सिचुएशन होगा उस स्पीकर के माइंड में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होगा जो एक सिचुएशन से बिलोंग करके दूसरा सिचुएशन को टाई अप कर रहा है। तो ये टाई अप जो कर रहा है कि बिल्डिंग से पहले ही निकल चुका था, मतलब आइदर बिल्डिंग में आग लग चुका था या फिर गिर चुका था या कुछ ना कुछ हुआ था जिसके वजह से वो कह रहा है पहले ही। तो पहले ही मतलब ऑलरेडी, तो क्या हो गया, ही हैड ऑलरेडी केम आउट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये सेंटेंस हम लोग ने सिंगल यूज किया, अलोन यूज किया, सेपरेटली यूज किया पास्ट परफेक्ट पे, लेकिन सेंस हमारा एक टेंस से, एक टाइम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वह बिस्तर पर लेटी नहीं थी कि वह सो गई। अब ये नो सुनर, जैसे ही सोई वैसे ही सो, मैंने जैसी लेटी वैसे ही सो गई, तो इसमें लेटी नहीं की है, तो हम लोग जब भी नहीं नो सुनर वाला टाइम आएगा तब हम लोग क्या यूज कर लेंगे, नो सुनर। नो सुनर हैड सी लाइड ऑन द बेड सी स्लेप्ट, और इसमें दोनों पास्ट टेंस यूज करेंगे, इसमें दोनों का दोनों पास्ट टेंस यूज करना है। ये पहला पास्ट टेंस यूज करना है, इसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट रखेंगे, ये सिंपल पास्ट टेंस में आया।
तो नो सूनर हैड शी लाइड ऑन द बेड शी स्लेप्ट, तो ये लेटना हुआ नहीं कि उसका सोना हो गया। तो जब जब ऐसा सिचुएशन आएगा तब तब हम लोग ये सारे टेंस को यूज कर लेंगे। और आपका असाइनमेंट जो है, आपने जो ये सीखा उसको सीख कर जो है आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपने कहाँ तक समझा है और उसको आपको देख लेना है कि और क्या क्या इसको किया जा सकता है। ठीक है जी, अगर आप नए हो चैनल में तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।